हाँ तो देखिए हमारा अगला सवाल है। रमेश ने एक गाय महेश को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा महेश ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो रमेश ने गाय कितने रुपए में ये खरीदे थे। अतः यह देखना है कि रमेश ने गाय महेश को 20% पे दिया और महेश ने रॉबर्ट को 25% पे दिया। अब रॉबर्ट ने महेश को 25% का लाभ दिया यानी 900 रुपये दिए, तो 900 रुपये में उन्होंने 25% लाभ कमाया, अर्थात रॉबर्ट का क्रय मूल्य और महेश का विक्रय मूल्य। माना रमेश ने इसे X रुपए में खरीदी थी, तब रॉबर्ट ने इसे 900 रुपये दिए, अर्थात रॉबर्ट का क्रय मूल्य, रॉबर्ट का क्रय मूल्य और बराबर महेश का विक्रय मूल्य। महेश ने 25% के लाभ पर रॉबर्ट को यह गाय दिया, अर्थात महेश का विक्रय मूल्य, महेश का विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपया। ये हुआ 900 रुपया। अब देखिए रॉबर्ट का क्रय मूल्य 900 रुपया और महेश का विक्रय मूल्य 900 रुपया। अब महेश ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, तो महेश का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अतः महेश का क्रय मूल्य बराबर 900 गुणे 100 बटे 125। अब देखिए 5 से काटेंगे 20 25 100, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 चक्कू 20 पचम 25। अब देखिए 5 इकन्ना 5, 5 इकन्ना 5 बचे 4, 40 हो गए, 5 अठे 40, 180 और 180 और 4 की गुणा 18 चक्कू 72, अर्थात ये आया तुम्हारा 720 रुपया। 18 चक्कू 72 और ये 0 यहाँ पे 720 रुपया। अतः महेश ने इसे 720 रुपये में खरीदी और महेश का क्रय मूल्य और रमेश का विक्रय मूल्य बराबर हुआ। रमेश का विक्रय मूल्य और महेश का क्रय मूल्य बराबर हुआ, अर्थात रमेश ने 720 रुपये में बेचा था महेश के हाथों। अब क्या होगा रमेश का क्रय मूल्य। रमेश का क्रय मूल्य बराबर 720 गुणे 100 बटे, इन्होंने 20% लाभ पे बेचा था, अर्थात 120। ये 0 कट गया और 12 इकन्ना 12, 12 छंग 72, अर्थात ये आया तुम्हारा है 60 और 6,000 रुपया। 6, हाँ यहाँ पे 6,000 नहीं 600 रुपये होगा।
हाँ तो देखिए, अगला हमारा सवाल है, किसी वस्तु को 10,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य तो दिया है हमारा 10,000 रुपये है, और क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य इसका 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तब क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर में हानि होती है 10,000 रुपये में बेचने पर। अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपये, तब x माइनस x/5 और बराबर में 10,000 रुपये, यानी 10,000 में बेचा तो क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर में हानि हुई, अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, अर्थात x माइनस x/5। अब क्या होगा, यहाँ पे 5x माइनस x/5 बराबर 10,000। अब 5x में से 1x घट गया, बचे 4x बराबर 10,000 गुणे 5। अब देखिए, ये हुआ तुम्हारा 4×4, 4×2 8, बचे यहाँ पे 2, 4×5 20, अर्थात 2500। अब ये x बराबर हुआ तुम्हारा 5 से गुणा कराएंगे हम, तो ये दोनों 0 एक साथ, 5 25 के 5 हासिल 2, 5×2 10, 2 12, अर्थात x बराबर 12,500 ये क्रय मूल्य है। यही इसका आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल है, एक मेज को 1,034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम देखेंगे, विक्रय मूल्य भी दिया है और लाभ भी दिया है, अर्थात क्रय मूल्य बराबर तुम्हारा मान होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस r, ये हमारा मान है। अर्थात विक्रय मूल्य दिया है 1,034 रुपये गुणे 100/100 प्लस r दिया है 10%, 10, अर्थात ये हुआ तुम्हारा 1,034 गुणे 100/100 10, ये 0 कट गया, 11×11 11×9 99, 4×4 44, अर्थात ये तुम्हारा मान आ गया 940 रुपया। 94 और 10 की गुणा हुई 940 रुपया। क्रय मूल्य बराबर 940 रुपया। देखिए हमारा अगला सवाल है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मान लीजिए, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तब 12 वस्तुओं
का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 रुपया। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 रुपया। तो लाभ बराबर 12 माइनस 9 अर्थात ये आया 3 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर 3/9 गुणे 100, यानी 3 रुपया लाभ आया है और 9 रुपया 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य आया है, अर्थात 3/9 गुणे 100। ये होगा 3 एकन्ना 3, 3 तिया 9, 3 एकन्ना 3, 33 तिया 99, 1/3, अर्थात ये हुआ तुम्हारा लाभ बराबर 33 सही 1/3%।